हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 13 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रेड लाइट एरिया। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चल यार, आज तुझे दिल्ली की रंगीनियां दिखाते हैं। कार्तिक के दोस्त ने हंसते हुए कहा। कार्तिक बोला, मतलब? तू चल तो सही हमारे साथ। आज तू जिंदगी के भरपूर मजे लेना। मैं समझा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। बस आज तुम तैयार रहना, फिर देखना। कार्तिक की 6 महीने पहले ही दिल्ली में नौकरी लगी थी। उसका परिवार गांव में रहता था। परिवार में माँ और एक बहन थी। बड़ी गरीबी के दिन देखे थे उसने। अपनी माँ को शुरू से ही संघर्ष करते देख कार्तिक और मन लगाकर पढ़ता। उसकी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से उसकी नौकरी लग गई। ऑफिस में जल्दी ही उसके दोस्त बन गए। वह दोनों इकट्ठे ही रहते थे। कार्तिक भी उनके साथ ही रहने लगा था। कार्तिक को कुछ समझ तो नहीं आया, फिर भी वह तैयार हो उनके साथ चल दिया। जैसे ही वह उस इलाके में पहुंचा, उसका माथा ठनका। उसे समझते देर ना लगी कि यह दिल्ली का रेड लाइट एरिया है। उसने अपने दोस्त से वापस चलने के लिए कहा तो वह हंसते हुए बोले, एक बार तू अंदर चल, फिर कभी वापस चलने के लिए नहीं कहेगा। और वह उसकी ना के बाद भी उसे जबरदस्ती ले गए। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वह यहाँ आते ही रहते हैं। कार्तिक को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों दोस्त अंदर जाते ही एक एक लड़कियों को साथ ले छोटी छोटी कोठरियों में घुस गए और कार्तिक की झिझक को समझ वहां बैठी एक उम्रदराज महिला ने उसे एक कोठरी में धकेल दिया। उसने देखा, कोठरी में नजर दौड़ाई तो एक कोने में 15-16 साल की एक लड़की छुपी बैठी थी। उसे देख कार्तिक को अपनी बहन की याद आ गई। वह वहीं एक पलंग के कोने पर बैठ गया। समय तो गुजारना ही था, इसलिए कुछ देर चुप रहने के बाद वह खड़ा होकर जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, कार्तिक को अपनी ओर आता देख लड़की के चेहरे पर डर का भाव फैल गया और वह रोने लगी। कार्तिक ने धीरे से उससे कहा, चुप हो जाओ बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसके मुंह से बहन शब्द सुन लड़की को विश्वास ही ना हुआ। उसने नजरें ऊपर उठाई और रोते हुए अपनी दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये लोग जबरदस्ती मुझसे ये काम कराते हैं। हो सके तो मुझे यहाँ से निकाल लो। कार्तिक उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, डरो नहीं, पहले मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम सोनम है और मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरा बड़ा भाई और माँ है। मैं पेपर देने घर से निकली थी, तब कुछ मनचलों ने मेरा अपहरण कर लिया और कई दिन तक मुझे नोचा और फिर मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। यहाँ मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं। जो भी यहाँ आता, मैं उनसे अपनी रिहाई की विनती करती हूँ, लेकिन मुझे आश्वासन दे सब अपनी हवस पूरी कर चले जाते हैं और फिर लौटकर नहीं आते। क्या तुम भी उनमें से एक हो? उसकी बातें सुन कार्तिक ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। अगर अभी जल्दबाजी करूँगा तो सबको शक हो जाएगा। मैं 2-4 बार तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मुझे अपने घर का पता बता सकती हो। लड़की ने उसे अपने घर का पता दे दिया। घर आकर वह उसके बारे में सोचता रहा कि वह कहाँ से शुरू करे, कैसे उसकी मदद करे, या वह भी उसे उसकी नियतिमान भूल जाए। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान रही थी। उसे बार बार उस लड़की की जगह अपनी बहन की याद आ रही थी। अगले हफ्ते वह फिर उसके पास गया और उससे उसके घर परिवार के बारे में और बातें जानी। सब कुछ जानने के बाद वह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर उसके गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह उसकी माँ और भाई से मिला
तो उसकी बातें सुन दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। उसके भाई ने बताया कि उसके जाने के बाद हर जगह हमने उसे ढूंढा, लेकिन कामयाबी हाथ ना लगी। मैं अपनी बहन को उस नर्क से जरूर निकालूंगा, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे। अगले ही दिन वह कार्तिक के साथ दिल्ली आ गया। कार्तिक के बताए पते पर वह ग्राहक बनकर गया और अपनी बहन से मिला। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देख खूब फूट फूट कर रोने लगे। सोनम के भाई ने उसे धीरज से काम लेने के लिए कहा और समझाया कि तुम किसी पर यह जाहिर मत होने देना कि मैं कौन हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो, वादा है मेरी बहन तुम फिर से हमारे साथ रहोगी। उसके बाद वह और कार्तिक महिला आयोग में गए और उन्हें पूरी बात बताई। वे सहायता के लिए कहा। महिला आयोग की टीम व पुलिस ने उस कोठे पर छापा मार सोनम को छुड़ा लिया। सोनम ने अपनी गवाही में कहा कि उसे यहाँ जबरदस्ती रखा गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे यह काम करवाया जा रहा था। उसके इस बयान के बाद कोठा मालिक को उसे रिहा करना ही पड़ा। कार्तिक के अथक प्रयास व सोनम के भाई द्वारा समाज की परवाह किए बिना अपनी बहन को फिर से अपनाने के कारण ही सोनम उस नर्क रूपी अंधकार से बाहर निकल सकी। माना बहुत सी औरतों की रोजी रोटी इसी से चलती है, किंतु अगर किसी भी लड़की से यह कार्य जबरदस्ती करवाया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। सोनम को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन ना जाने कितनी ही बच्चियां वे औरतें वहां सिसकते हुए दम तोड़ देती हैं, लेकिन ना ही उनको कोई बचाने वाला आता है, और किसी तरह वहां से निकल भी जाएं तो उनके परिजन ही उनको अपनाने से मना कर देते हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था। स्थान व पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कहानी कैसी लगी, क्योंकि यह वाक्य एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए इस विषय पर अपने कमेंट कर अपने विचार जरूर व्यक्त करें, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।